हेलो फ्रेंड्स, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टेड और वीडियो है ओप्पो के हैंडसेट को लेकर, जिसमें आपको बताया जाएगा कि जिन हैंडसेटों में वाईफाई और ब्लूटूथ की प्रॉब्लम आती है, उस तरह की प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले जो हमारे न्यू व्यूवर है वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ एक बार विज़िट कीजिए। तो आते हम अपने टॉपिक पे। तो जो हमारा टॉपिक है वो है ओप्पो के हैंडसेट को लेकर। ओप्पो का जो मॉडल है वो है ओप्पो A54, जिसमें प्रॉब्लम आ रही है कि वाईफाई और ब्लूटूथ ओपन नहीं हो पा रहा है, यानी कि सर्च नहीं हो पा रहा है। इस तरह की प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं और कैसे हमें कंफर्म होता है कि हाँ, ये प्रॉब्लम फाइंड हो पा रही है या नहीं, उस चीज़ को हम आपको लाइव दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है कि हम अपने हैंडसेट में आपको ये प्रॉब्लम दिखाते हैं। जैसे आप वाईफाई को इनेबल करते हो तो वाईफाई आपका सर्चिंग मोड पे रहता है, सर्चिंग मोड पे रहता है और ऑन नहीं होता है। बाद में लिख कर आ जाता है कैन नॉट फाइंड या कैन नॉट स्कैन वाईफाई, यानी कोई वाईफाई ओपन या इनेबल नहीं हुआ है। इसी तरह से हमारा यह है ब्लूटूथ की प्रॉब्लम है कि आप ब्लूटूथ को आप इनेबल करते हो, ब्लूटूथ भी इनेबल नहीं हो पाता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं वो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे। इसमें 2-3 मेथड आपको क्लियर कराए जाएंगे। तो जैसे सबसे पहला मेथड होता है कि जब आपके फ़ोन में कोई एप्लीकेशन काम नहीं करती है तो हमें उसके लिए करना क्या होता है। बहुत सारे पर्सन होते हैं वो डायरेक्ट फ़ोन को फॉर्मेट कर देते हैं, जिसमें हमारे फ़ोन का डाटा इरेज हो जाता है। तो उस तरह की प्रॉब्लम ना करके तो एक छोटा सिंपल सा मेथड होता है कि आप फ़ोन की सेटिंग में जाकर अपनी उस एप्लीकेशन को डिसेबल और इनेबल करके भी ट्राई कर सकते हो, अगर उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। सेकंड मेथड है हमारा कि आप अपने उस हैंडसेट की फ़ोन की सेटिंग में जाकर जो आपका फैक्ट्री डेटा रीसेट का ऑप्शन होता है, वहाँ पर होता है रीसेट सेटिंग। तो उस ऑप्शन से आप अपने फ़ोन की जितनी सेटिंग है वो सारी डिफ़ॉल्ट हो जाती है, यानी कि अगर आपकी छेड़ने के या फ़ोन में किसी फंक्शन में गलत जाने के कारण इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है तो आप रीसेट सेटिंग करके भी अपने फ़ोन की सभी सेटिंग को डिफ़ॉल्ट कर सकते हो। दूसरा मेथड हमारा ये था। तीसरा मेथड है कि अगर आपकी प्रॉब्लम यानी कि आपके हैंडसेट की प्रॉब्लम इस तरह से भी ठीक नहीं होती है, फिर हमें क्या करना है। तो देखिए, इस तरह की प्रॉब्लम को फिर हमें क्या करना है कि हम फ़ोन को फॉर्मेट कर देते हैं, यानी कि रीसेट कर देते हैं, फैक्ट्री डाटा रीसेट कर सकते हो आप। तो ये 3 मेथड है जो आप इजीली अपने फ़ोन को आसानी से कर सकते हो, जिससे कि आपको किसी शॉपकीपर के पास या किसी भी इंजीनियर टेक्नीशियन के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर इनसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो अब मैं आपको बताऊंगा चौथा मेथड। और चौथा मेथड है वो है आपके फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना, और उसको आप किस तरह से इंस्टॉल करते हो वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा बताऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले कि हमें फ़ोन का मॉडल कंफर्म होना चाहिए कि हमारा हैंडसेट का मॉडल नंबर क्या है। अगर हमें मॉडल कंफर्म नहीं है तो जाहिर सी बात है, मॉडल कंफर्म नहीं है तो हम उस हैंडसेट का ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि फ्लैशिंग फाइल भी डाउनलोड नहीं कर सकते। अब फाइल डाउनलोड करने के बाद उसका जैसे चाइनीज़ में आते हैं, अब किसी ब्रांड का अगर आप करते हो तो वो तो उसी के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन अगर आप चाइनीज़ फ़ोन का जैसे ओप्पो, वीवो, रियलमी, रेडमी, टेक्नो, इनमें से किसी भी फ़ोन का अगर आप करते हो तो आपको उसका फिर सीपीयू कंफर्म करना होता है, उसी के अकॉर्डिंग आप काम करते हो। तो सबसे पहले कि जैसे कि मुझे पास मालूम है कि हमारे फ़ोन का मॉडल क्या है, मॉडल है ओप्पो A54, जिसका सॉफ्टवेयर यानी कि सीपीएच नंबर है आपका CPH2239। अब फ्लैशिंग फाइल में भी CPH लिखा होता है, ओप्पो या ओप्पो A54 नहीं लिखा है। तो सबसे पहले हम इसका ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड किस तरह से करते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है कि अपने जो आपका ब्राउज़र है, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, जैसे क्रोम है, यूसी ब्राउज़र है, जो भी आप ब्राउज़र का यूज़ करते हो, तो आप उसको
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको मॉडल नंबर लिखना है, जो भी आपका मॉडल है, जैसे ओप्पो A54। अभी हमारे पास हैंडसेट रनिंग, मतलब जो हमारे पास फॉल्टी हैंडसेट आया है वो है ओप्पो A54। उसको किस तरह से हम करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने ओप्पो A54 को यहाँ पे टाइप किया। आप ओप्पो A54 भी टाइप कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पर इसका CPH यानी कि जो मॉडल का नंबर होता है वो आप टाइप कर सकते हो, जिसे आप सॉफ्टवेयर वर्जन नंबर भी बोल सकते हो, सॉरी वर्जन नहीं, सॉफ्टवेयर नंबर भी आप उसको बोल सकते हो। जैसे कि हमारा हो गया, आप ओप्पो A54 ना लिख के यहाँ पे लिख सकते हो ओप्पो या CPH 2239। ठीक है। जैसे ही आप ये लिखते हो तो देखिए आपका मॉडल A54 ही आ जाता है ना। यहाँ पर ये लिखकर आप यहाँ पर लिख सकते हो स्टॉक रोम डाउनलोड। आप यहाँ पर स्टॉक रोम भी लिख सकते हो, फ्लैश फाइल भी लिख सकते हो, फर्मवेयर भी लिख सकते हो, यानी कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप किसी भी ऑप्शन पर ये लिख सकते हो। तो सबसे पहले आपने जैसे लिखा, देखिए क्लिक किया आपने, यहाँ पर ये दिखा रहा है पहले रिपेयर माई मोबाइल की साइट से। आप बहुत सारी साइट है, यानी कि ओप्पो A54 की जो फाइल है वो किस किस साइट पे है वो सब आपको यहाँ पर क्रोम ने दिखा दिया। तो आप किसी भी साइट से आप इसको ले सकते हो। क्लिक किया आपने, इसको क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ दिखा रहा है CPH 2239, वर्जन कितना है C24 और C25। तो लेटेस्ट में कौन सा, जाहिर सी बात है जो ज़्यादा होता है वही लेटेस्ट होता है ना। आप क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये दिखा रहा है 6 GB की आपकी ये फाइल है, यानी 6.25 साढ़े 6 GB की आपकी फाइल है। तो इसके लिए आपके पास नेट का फास्ट होना भी ज़रूरी है, नहीं तो आप डाउनलोड करोगे और काफ़ी टाइम लगा दोगे। ठीक है। तो ये डाउनलोड कर लिया, ऑलरेडी हमारे पास डाउनलोड है। तो डाउनलोड होने के बाद जो हमारी फाइल है वो जिप फाइल में आती है, जिसे विनरार कहते हैं। जिप फाइल में हमारे पास ये आती है। इस फाइल को हमें यूज़ करने के लिए अनजिप करना होता है। ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने इसको अनजिप करके रखा हुआ है, मैं आपको ये देखिए, ये डाउनलोड हुई थी हमारी जिप में, और इसको हमने अनजिप किया। अनजिप करने के लिए हमारे पास जो उसका सॉफ्टवेयर होता है, जैसे विनरार होता है, विनरार को इंस्टॉल करके रखते हैं और फिर राइट क्लिक करके आप इसको अनजिप कर लेते हो। तो यहाँ से आपने फाइल को अनजिप किया, तो फाइल ऑलरेडी हमारे पास डाउनलोड है। तो अब हमें करना क्या है कि हमें इस हैंडसेट की फ्लैशिंग करनी है। तो फ्लैशिंग करने के लिए हम कौन से टूल का यूज़ करते हैं, सबसे पहले हमने कंफर्म किया कि इसके अंदर CPU कौन सा है। तो हमें कंफर्म हुआ कि इस फ़ोन के अंदर CPU मीडियाटेक का लगा हुआ। तो मीडियाटेक के लिए आप बहुत सारी डिवाइसेस है, जैसे कि अनलॉक टूल है, UMT, आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ UMT के थ्रू, कि आप UMT डोंगल के थ्रू किस तरह से फ़ोन को फ्लैश करके आप अपने फ़ोन की प्रॉब्लम को आसानी से ठीक कर सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, जो आपकी UMT डोंगल है वो ऑलरेडी हमारे सिस्टम में कनेक्ट है। ये देखिए, ये UMT डोंगल हमारे सिस्टम में ऑलरेडी कनेक्ट है। उसके बाद जो भी UMT का लेटेस्ट सेटअप होता है, ओल्ड पे भी काम कर जाती है, लेकिन हम लेटेस्ट का ही मोस्टली यूज़ करते हैं। तो अभी UMT का ये लेटेस्ट सेटअप है हमारे पास। आपने इसको ओपन किया, यस, आ जाए। ये देखिए, ये उसका एग्रीमेंट है, जो ये कि इलीगल काम अगर आप करते हो तो वो उसमें सॉफ्टवेयर कोई वो नहीं है। ये हमारा सॉफ्टवेयर हो गया ओपन। अब सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद हमें क्या करना होता है कि ये ऑप्शन है फ्लैश का, यहाँ पर आते हो। अब यहाँ पर ऑप्शन दिए होते हैं दो, ये देखिए, एक है SCA यानी स्कैटर के नाम से, और दूसरा है OFP। ठीक है। तो फाइलों के दो कन्वर्ट आते हैं, एक आता है स्कैटर के नाम से और दूसरा आता है FPF के नाम से। तो आपकी जो फाइल है वो किस नाम से है वो आप देखते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आपने स्कैटर को सिलेक्ट किया, यहाँ से ब्राउज पे क्लिक करने के बाद आपके सिस्टम में जहाँ पर भी फाइल है वो लोकेशन आप देते हो, जैसे A54 है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर फाइल हमारी नहीं दिखा रही, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो फाइल है वो कौन सी है,
OFP फाइल है। आप OFP फाइल को कन्वर्टर के थ्रू आप स्कैटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जब हमें ऑप्शन दिया है कि आप OFP फाइल सेलेक्ट कर सकते हो तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है हमें, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर चेंज कर देते हैं। OFP ब्राउज डाउनलोड, ये देखिए ये आ गई आपके पास OFP फाइल, है ना, CPH2239 OFP फाइल। आप इस फाइल को सेलेक्ट करते हो, ओपन। फाइल सेलेक्ट किया आपने। फाइल सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है, फाइल को सेलेक्ट करने के बाद फ़ोन को आपने ऑफ करना है। ये देखिए फ़ोन को आपने ऑफ करना है, क्योंकि किसी भी चाइनीज़ हैंडसेट में जब आप फ्लैशिंग करते हो तो हैंडसेट को ऑफ कंडीशन में ही कनेक्ट किया जाता है। तो ऐसा ना सोचे कि हाँ मेरा सेट कनेक्ट नहीं हो रहा है, ये नहीं। तो सबसे पहले मेन चीज़ होती है कि हमें कनेक्टिविटी करने का मेथड आना चाहिए कि हैंडसेट को हम किस तरह से कनेक्ट करते हैं, उसको कनेक्ट करने की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए, ये सब चीज़ें होती हैं जो आपको डीपली बताई जाती है, ठीक है। अब आपने सेट को ऑफ किया। ऑफ करने के बाद यहाँ पे राइट फ्लैश के ऑप्शन को क्लिक किया। राइट फ्लैश करने के बाद आपका सॉफ्टवेयर कहता है वेटिंग फॉर डिवाइस। जब आपका फ़ोन सॉफ्टवेयर कहता है वेटिंग फॉर डिवाइस, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर सेट को कनेक्ट कर देते हैं। सेट ऑन हो गया अभी हमारा। देखिए अभी कनेक्टिविटी नहीं आई ना, तो हम केबल को चेक करते हैं, लेकिन ऑन हो गया। अब हमें फिर से इसे ऑफ करना होगा और उसके बाद फिर से कनेक्ट करना होगा, ठीक है। अभी हमारा फ़ोन फिर से ऑफ हो गया है। अब हम फिर से इसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्टिविटी क्यों नहीं ले रहा? देखिए फिर से ऑन हो गया ना। अभी यहाँ पर हम डिवाइस मैनेजर भी ओपन कर लेते हैं, जिससे हमें यहाँ पर पता चलेगा कि हमारा हैंडसेट कनेक्ट हुआ है या नहीं। इतने इसको ऑफ किया हमने। नहीं, अब यहाँ देखिए, अब मैंने कहा था ना कि हमें ये भी कंफर्म होना चाहिए कि हमारा हैंडसेट सिस्टम से कनेक्ट हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हमारे हैंडसेट में कनेक्टिविटी नहीं बन रही है। तो कनेक्टिविटी बनाने के लिए अभी हम क्या करते हैं कि केबल को चेक करते हैं। केबल अगर हमारी सही होती है तो फिर जैक को चेक करते हैं, ड्राइवर को चेक करते हैं। अब हमें ये कैसे कंफर्म होगा कि हमारे हैंडसेट का जो मतलब जैक है वो प्रॉपर तरह से ओके है या नहीं। अब इस कंडीशन में यानी ऑफ कंडीशन में हमारा हैंडसेट सिस्टम से कोई कनेक्टिविटी नहीं बना रहा। देखो सामने प्रॉब्लम है। तो ये जो प्रॉब्लम आती है कब आती है? जब हम उस चीज़ को करते हैं तभी हमें प्रॉब्लम फेस होती है। तो आपने फ़ोन को ऑफ करना है। ठीक है, ऑफ किया आपने और सेट को अटैच किया। तो इसका मतलब कि हमारे फ़ोन का भी जैक प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। अब मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि अब हमने ये कैसे कंफर्म होगा कि हाँ ये हमारा जो फ़ोन की प्रॉब्लम है वो जैक की ही प्रॉब्लम है। हो सकता है केबल की हो, है ना, केबल की भी हो सकती है। लेकिन ये कंफर्म करने के लिए आपको दूसरे फ़ोन का यूज़ करना होगा। जैसे मैं भी दिखा देता हूँ कि सबसे पहले हम केबल कंफर्म करते हैं। ठीक, ये देखिए ये मैंने फ़ोन लिया आप सैमसंग का A30s। इस फ़ोन पे हम केबल चेक करेंगे कि हमारे फ़ोन की केबल सही है या नहीं। यानी कि किसी भी दूसरी डिवाइस को हम ऑन कंडीशन में या उसके बूट कंडीशन में कनेक्ट करके कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ वो कनेक्टिविटी केबल के थ्रू आ रही है या केबल ख़राब है, या दूसरी केबल से हम ट्राई कर लेते हैं, है ना। तो अभी ट्राई करते हैं। पहले हम केबल को कंफर्म करके बताते हैं आपको कि हमारे फ़ोन की जो केबल हम यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से ओके है या नहीं। ठीक, तो
एक मेथड हो गया आपका ये कि आपने जब सेट को ऑन कंडीशन में लगाया तो वो यहाँ पर डिवाइस मैनेजर में आपने देखा, यहाँ डिवाइस मैनेजर में सैमसंग, यानी कि सैमसंग का हमने 830S लगाया तो यहाँ पे सैमसंग के नाम से इसने ड्राइवर बना लिए, यानी कि हमारे फ़ोन की जो केबल है वो ओके है। अब हम चेक करते हैं फ़ोन का जैक। अब फ़ोन का जैक बिना निकाले फ़ोन का जैक हम किस तरह से चेक करेंगे कि हाँ हमारे फ़ोन का जो जैक है वो प्रॉपर तरह से ओके है या नहीं, है ना। तो ये भी कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है कि अगर पता चल रहा है कि भाई किसी और कारण से हमारा फ़ोन कनेक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन हमने क्या किया, सेट को खोला, क्योंकि आजकल के फ़ोन भी खोलने के लिए हमें पहले फ़ोन के पैनल को हीट करना होता है, फिर पैनल को हीट करने के बाद निकालना होता है, पैनल पूरा खोलेंगे, बैटरी कनेक्टर वगैरह ये सब चीज़ें बहुत झमेला हो जाता है इतना काम करने के लिए। लेकिन उससे पहले क्या है, हम आसान तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखते हैं। तो आपने फ़ोन को ऑन किया, आपने ऑन कंडीशन में फ़ोन हो गया हमारा। ऑन कंडीशन में आप इसको कनेक्ट करते हो और देखते हो कि डिवाइस मैनेजर में अब ये किसी नाम से कनेक्टिविटी नहीं बना रहा, यानी कि कनेक्टिविटी नहीं बनी, इसका मतलब हमारे फ़ोन का जैक वर्किंग नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अब इस फ़ोन का जैक वर्किंग में ला के आना होगा। ठीक है, पहले हम जैक के फ़ोन के जैक को ओके करते हैं, उसके बाद इस प्रॉब्लम को आपको करके दिखाते हैं ना। तो आपने देखा कि जब हम फ़ोन को, मतलब जो हमारे पास फ़ोन आया था उस फ़ोन में एक के साथ दूसरी प्रॉब्लम, यानी कि फ्री में कहते हैं ना, कोई चीज़ फ्री में मिल जाती है तो वो चीज़ हमें मिली है। तो एक प्रॉब्लम हम देख रहे थे कि जो प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है वाईफाई और ब्लूटूथ की, लेकिन उसके साथ में एक प्रॉब्लम हो रही है जो है कनेक्टर, यानी कि जैक। जो प्रॉब्लम आई है हमारी चार्जिंग जैक की, जो सिस्टम से कनेक्टिविटी नहीं ले रहा है। तो इस प्रॉब्लम को पहले हम फेस करेंगे कि पहले देखो जो प्रॉब्लम है, क्योंकि किसी भी फ़ोन का सॉफ्टवेयर करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हैंडसेट का सिस्टम से कनेक्ट होना, और हमारा सेट सिस्टम से ही कनेक्ट नहीं हुआ, तो हमें पहली प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, फिर दूसरी प्रॉब्लम पाएंगे। तो आज की वीडियो में हम पहले इसको देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो आज की वीडियो में हम पहले पहली प्रॉब्लम को फेस करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको ये वाईफाई और ब्लूटूथ वाली प्रॉब्लम को कंटिन्यू करके दिखा दें।